हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज की वीडियो में सुनते हैं अज्ञेय जी की कविता नदी के द्वीप का प्रतिपाद्य। नदी के द्वीप अज्ञेय जी की एक प्रसिद्ध प्रतीकात्मक कविता है। इस कविता में नदी समाज का और द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार से द्वीप का अस्तित्व नदी से है, उसी प्रकार से मनुष्य का अस्तित्व समाज से है। यानी कि जैसे नदी है तो द्वीप है, वैसे ही समाज है तो मनुष्य है और मनुष्य है तो समाज है। जिस प्रकार से नदी द्वीप को आकार देती है और द्वीप कभी नहीं चाहता कि नदी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाए, उसी प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को समाज आकार देता है और हमारे व्यक्तित्व का विकास करने में वह माँ के समान योगदान देता है। यानी कि जैसे जब हम पैदा होते हैं तो माँ हमारे व्यक्तित्व को एक आकार देती है, उसी प्रकार से जब हम बड़े होते हैं तो समाज हमारे लिए माँ का कार्य करता है और हमारा जैसा भी व्यक्तित्व विकास होता है, यानी कि जिस प्रकार के हम बड़े होकर बनते हैं, जैसे हमारे विचार बनते हैं, जैसा हमारा चाल चलन बनता है, उसमें समाज का बहुत अधिक योगदान होता है। जिस प्रकार से द्वीप का अपना अस्तित्व भी है और वह उस नदी का हिस्सा भी है, उसी प्रकार से व्यक्ति समाज का हिस्सा भी है और उसका अपना अस्तित्व भी है। समझ ही गए होंगे आप कि जैसे नदी के अंदर रहकर ही द्वीप का अस्तित्व है, लेकिन अगर द्वीप नदी के साथ ही बहता रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से हम सब समाज का हिस्सा भी हैं, लेकिन उसका हिस्सा होते हुए भी हमारा अपना जो व्यक्तित्व है, जो हमारा जिसको हम पर्सनल कहते हैं, मतलब हमारा व्यक्तिगत होता है जो, वो भी होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से नदी में रहकर भी नदी के साथ द्वीप बहता नहीं है, बल्कि अपने पांव जमा कर रखता है, उसी प्रकार से व्यक्ति समाज की धारा में बहता नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए समाज के साथ चलता है। जिस प्रकार से यदि द्वीप नदी की धारा के साथ बहने लगा तो उसका अस्तित्व मिट जाएगा और वह रेत रेत हो जाएगा। यानी कि यदि द्वीप भी बहने लगेगा तो क्या हो, खत्म हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा वो। और फिर जब वो मिट्टी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, नदी को केवल गंदा करेगा। उसी प्रकार से यदि व्यक्ति समाज और परंपरा से संस्कार ग्रहण करके अपने अस्तित्व को बनाता है और समाज में अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए उसकी धारा में बहता नहीं है बल्कि उसके साथ चलता है, यानी कि यदि व्यक्ति उस समाज में बहता ही चला जाएगा तो उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और फिर जब वो उन बुराइयों में, समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उसमें यदि फंस गया तो वो केवल समाज को गंदा ही करेगा। यदि वह बिखर कर रेत रेत हो गया तो वह केवल समाज को गंदा ही करेगा और समाज में उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार कवि ने नदी और द्वीप के माध्यम से व्यक्ति को समाज में जीवन जीने और अपने अस्तित्व की रक्षा करने का संदेश दिया है। तो ये था नदी के द्वीप कविता का प्रतिपाद्य। धन्यवाद।